यहाँ पर इस मंच पर आकर हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं। वह इन्फॉर्मेशन इसलिए साझा कर रहे हैं क्योंकि देश को पता होना चाहिए कि देश में किस टाइप के एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम देश को बचाने में सक्षम, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह कार्य स्टेट के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के साथ मिलकर करने वाली, साझा करने वाली लड़ाई है। जहाँ तक आपने यह इशू बताया है कि किसी स्टेट से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो आप उसको दूसरे ढंग से भी एग्जामिन कीजिए। हर स्थाई पर एक आतुरता, एक उत्सुकता है कि हम और वैक्सीन लें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कर सकें, विच इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। लेकिन जो आपको और हमें समझने की जरूरत है, वह जरूरत यह है कि देश में किस टाइप के एफर्ट किए गए। अगर आप देखें, आज जो मैं आपको दर्शाना भी चाह रहा था, जो मैं आप लोगों की नॉलेज में मतलब अपनी तरफ से सबमिट करना चाह रहा था, वह पॉइंट यह था कि इस पूरे कार्यक्रम को कैसे बढ़ाया गया। जहां एक स्थाई पर अगर किसी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी 2 करोड़ डोजेज करीब पर माह होती थी या 50 लाख डोजेज पर माह होती थी, कैसे कंटिन्यूड बेसिस पर उनको हैंड होल्ड किया गया, उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन किए गए, और आज हम उस सिचुएशन में आ रहे हैं। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट से संबंधित बात करें, चाहे इस मंच पर हमारे द्वारा बताई गई कि हमने जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ डिस्कशन किया तो हम कितना प्रोडक्शन उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में बात करें, तो हमने हर स्थाई पर यह इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्टिवली इसलिए साझा की ताकि पता लगे कि इन एफर्ट्स का जो रिजल्ट हम लोगों के सामने आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि कई बार अगर हम अपने मीडिया फ्रेंड्स के बारे में डिस्कशन भी करते हैं तो आप देखते हैं कि आज इतनी वैक्सीन डोजेज दी गई, कल कम हो गई, फिर उसके बाद फिर यह है कि गवर्नमेंट ने कहा कि और ज़्यादा बढ़ गई, क्या हुआ, एक सेंटर क्यों बंद हो गया। तो उसको दो परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। हम एक मैराथन लड़ रहे हैं, हम 100 मीटर की रेस नहीं कर रहे हैं। तो यह जरूरी है कि हम सब समझे कि हम अगर डे टू डे की बेसिस पर आप एनालिसिस करेंगे तो शायद आप उस परिप्रेक्ष्य को उस संसर्ग में, उस स्थाई पर पुटअप नहीं कर पाएंगे जिससे बिगर पिक्चर हम समझ पाए। आप देखिए कहां हम 2.25 लाख के करीब वैक्सीन डोजेज प्रति रोज दे पा रहे थे, और आज अगर हम देखें कि 21 तारीख से करीब 40-45 लाख 50 लाख डोजेज प्रति रोज हम दे पा रहे हैं, तो कहीं तो एफर्ट्स हुए हैं। दूसरी चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि जो कई बार एक इंडिविजुअल सेंटर से न्यूज आती है, तो हम एक प्रोसेस को कलेक्टिवली लेट अस कम टू दैट कॉमन क्लैरिटी कि क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरर के साथ कोऑर्डिनेट करती है, उनको गाइड करती है, उनको एस्कॉर्ट करती है, उनके प्रोडक्शन बढ़ाने में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जब प्रोडक्शन आता है तो पूरे प्रोसेस के थ्रू 75% ऑफ द डोजेज विच गेट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री दे आर मेड अवेलेबल फ्री टू द स्टेट। और अब एक सेकेंड लेवल ऑफ प्लानिंग की जरूरत होती है। वह सेकेंड लेवल ऑफ प्लानिंग है, वैक्सीनेशन कितनी दी जा सकती है, उतनी ही दी जा सकती है जितनी डोजेज बनी। हम आई एम श्योर कलेक्टिवली ऑल कम टू दैट कॉमन क्लैरिटी की जब हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, तो जो प्रोडक्शन है उसका बढ़े हुए प्रोडक्शन को फील्ड में भेजा गया। स्टेट्स के साथ हम रेगुलर कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपके पास इतना बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन इतनी अवेलेबिलिटी नेक्स्ट 15 दिन में होगी। साथ ही एक बहुत डिटेल्ड एक्सरसाइज की जाती है स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कि जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, आपको 2 तारीख को कितनी वैक्सीन मिलेंगी, आपको 3 तारीख को कितनी वैक्सीन पहुंचेंगी, 4 को कितनी वैक्सीन पहुंचेंगी, ऐसे कर कर नेक्स्ट 15 दिन तक का डेली शेड्यूल भी बताया जाता है। फिर हम स्टेट के साथ डिस्कस करके ये प्लान करते हैं कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अवेलेबिलिटी के बेसिस पर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स का प्लान करें। अब यह नेचुरल है कि अगर हमने स्टेट्स को वैक्सीन दी तो अगर किसी जगह पर जल्दी उस दिन पर ज्यादा वैक्सीन लगा दी गई और हो सकता है कि अगले दिन टू दैट एक्सटेंट उस स्टेट में वैक्सीनेशन जो होगा कम होगा, तो ये एक प्लानिंग, ये एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की एक्सरसाइज है जो स्टेट से रेगुलर बेसिस पे की जाती है। आप सबसे मेरी विनती यही है कि जो इस परिप्रेक्ष्य को हमें ये समझना है कि देश में कंटिन्यूड एफर्ट्स करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही 75% वैक्सीन डोजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री स्टेट को सप्लाई की जा रही हैं। पूरी मेहनत लॉजिस्टिक एक्सरसाइज की जाती है। सप्लाई करने के बाद स्टेट के साथ डेली बेसिस पर फॉलो किया जाता है। उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और सुदृढ़ बनाए कैसे जाए उसके बारे में डिस्कशन होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और हमारा पूरा एफर्ट्स है कि वैक्सीनेशन एज ए स्ट्रैटेजी, एज ए सपोर्टिंग टूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड, हम उसको हर तरीके से करने में सफल हो सकें। मैं आपसे अंत में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
इट इज़ ए मैराथन, इट इज़ नॉट ए 100 मीटर स्प्रिंट। और इस मैराथन में अगर हम डे टू डे बेसिस को एनालाइज करेंगे तो हम बिगर पिक्चर को कहीं मिस करने का एक भय हो सकता है।